श्री हरिवंश आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और श्री जी की असीम असीम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। एक कमेंट आया था मेरे पास एक भाई का, जो मुझसे कह रहे थे कि मैं माला जाप करता हूँ लेकिन अभी मैं प्रारंभिक स्थिति में हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं माला ठीक से जप रहा हूँ या नहीं। हो सकता है मैं ठीक से जप रहा हूँ लेकिन कहीं त्रुटि कर रहा हूँ, इसलिए आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये बता दीजिए कि माला ठीक से कैसे जपें। और एक बहन का क्वेश्चन ये आया था कि जब मैं माला शुरू करती हूँ तो स्टार्टिंग में सीधा नाम जप शुरू कर दूँ या उससे पहले कोई मंत्र है या किसी तरीके से मैं ध्यान करूँ, ऐसा क्या करूँ, क्या सीधा जप करना या मंत्र करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए माला के ऊपर। तो इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि माला जप करने का, चाहे आप गुरु मंत्र कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, सटीक तरीका क्या है। तो आप एंड तक ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी पड़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी माला, मैं अपनी माला से आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी माला है। हमें हमेशा तुलसी माला ही लेनी चाहिए। मार्केट में तो नीम की और लोकल लकड़ी की भी माला आती है, लेकिन हमें हमेशा तुलसी माला से ही जप करना चाहिए, क्योंकि तुलसी वृंदा सखी होती है। और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी इस बात को बोलते हैं कि तुलसी माला हमारे अंदर आध्यात्मिक भाव पुष्ट करती है हमारा, क्योंकि वो हमसे टच रहती है। तो इसलिए हमें तुलसी माला का ही प्रयोग करना चाहिए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 108 मनकों की ये माला है और इसमें ऊपर का ये जो मनका होता है, ये वाला, इसको सुमेरु कहते हैं। तो हमें एक चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि हमें ये जो इंडेक्स फिगर है, जिसे कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में मुझे पता है इंडेक्स फिंगर इसको कहते हैं। तो इंडेक्स फिंगर जो है ये शास्त्रीय दृष्टि से अपवित्र मानी जाती है, इसलिए नाम जप हमेशा हम ये 3 उंगली और अंगूठे की मदद से करते हैं। इस उंगली को हम कभी भी टच नहीं करते, चाहे हम बिना माला जप वाले बैग के साथ कर रहे हो या जप वाले बैग के साथ कर रहे हो। तो इसका सीधा तरीका ये है, इस उंगली को रखा ऊपर और ये इस तरीके से हम ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये 2 उंगली को मैं यहाँ ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और ये अंगूठा लिया और ठीक ऐसे हम जप करते जा रहे हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहेगी, ये वाली उंगली हमेशा ऊपर रहेगी ये। और सेम चीज़ अगर हम जप बैग के अंदर करें, जैसे ये मेरा जप बैग है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें हम इसको उंगली को ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ये इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे और फिर ये अंदर ही अंदर हमारा जप चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी जप बैग के अंदर। तो मेन चीज़ जो है माला जब सही से जप जाए, उसके अंदर ये है कि जब हम इसको माला को जपते जपते यहाँ तक आ जाएंगे, ख़त्म करने की स्थिति पे आ जाएंगे, जब हम माला को, ये आप देख रहे हैं ना, ये माला को हम जप करते ख़त्म करने की स्थिति में आ जाएंगे, तो यहाँ आकर हमें माला को आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ हमें माला को घुमा देना है। फिर उसके बाद आगे से माला जप करनी शुरू कर देनी है हमें। तो ये सिंपल तरीका है माला जप करने का। और एक और जो बहन ने सवाल किया था कि हमें स्टार्टिंग, तो मैं, देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, जितना भी सद्गुरुदेव भगवान की और श्री जी की कृपा से जानता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ यही करता हूँ कि अपने गुरु को याद करता हूँ सबसे पहले। जब ये मन का मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने गुरु को याद करता हूँ, अपने इष्ट को याद करता हूँ, श्री जी को याद कर लेता हूँ और अपने आचार्य महाप्रभु को याद करता हूँ। और साथ में यही बोलता हूँ मैं कि श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। और एक बार और गुरुदेव महाराज को याद करता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना जप स्टार्ट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। ये 2 उंगली से हमें सीधा ऐसे ऐसे अच्छे से जाप करते चला जाना है। हमको अपने नाम जप, गुरु मंत्र जो भी हमें मिला है उससे हमें करते जाना है। और जब हम आखिर में आ जाएंगे, बिल्कुल ये, तो आखिर में हमको इसको ऐसे ना जाके ये वापस हम इसको घुमा देंगे। इस तरीके से माला जाप हो जाएगा हमारा। वैसे आपसे मैं यही आपके चरणों में ये निवेदन करूंगा कि आप जब भी तुलसी माला से जप करें तो हमेशा अपना ये बैग जरूर रखें। तुलसी माला कहीं भी आप जप करके कहीं ना रख दें। और 1-2 चीज़ आप बिल्कुल सावधानी रखिएगा, जब आप तुलसी माला से जप करें, कोई और कभी भी आपकी माला को उपयोग ना करे अपने जप के लिए, कभी भी। और आप भी कभी किसी और की जपी हुई माला से जप ना करें। आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए माला, बैग आपका हमेशा, बिल्कुल ये पर्सनल चीज़ है, ये इस पर किसी और का हक नहीं होता। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि साधक को अपनी माला और जप अपने इस दुनिया से जाने के बाद अपनी माला और कंठी जो है
और वो सब बिल्कुल सेपरेट रहनी चाहिए, किसी को देनी भी नहीं चाहिए। तो बहुत से लोग तो यमुना जी में प्रोवाइड करा देते हैं, गंगा जी में प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरीके से इसका ये है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो काम आएगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।